Good evening, everyone. Today we are starting Class 8 Science Chapter 3 Coal and Petroleum. So आज हम Class 8 Science Chapter 3 Coal and Petroleum टॉपिक मतलब चैप्टर करने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड जैसे कि न्यू चैप्टर भी है बिकॉज ऑफ द क्लास इससे रिलेटेड कुछ चीज़ हमने पढ़ी हुई है. सो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा. ओके बहुत अच्छा चैप्टर है जिसको आप इजीली समझ पाओगे. ओके सॉरी नाउ इन दिस चैप्टर 3 जिसमें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 कंप्लीट कर रहा था, मुझे बस चैप्टर 1 के कुछ पार्ट्स की वीडियो आपको अपलोड करने हैं. दैन हम चैप्टर 3 पे ही चलेंगे. दैन चैप्टर 4 भी है. ठीक है, तो अच्छे से हम सिलेबस बना के रखेंगे. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए, सब्जेक्ट्स पे चाहिए या कौन से चैप्टर पे चाहिए. ओके, यू कैन कमेंट डाउन बिलो देयर. नाउ स्टार्ट विथ दिस चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम. अच्छा, पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर के नेम का मतलब क्या है. चैप्टर का नेम क्या है हमारा? कोल एंड पेट्रोलियम. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम? कोल कोयला आपने सुना होगा ना हिंदी में, कोयला. पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक ऐसा लिक्विड होता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं. ओके, इसको हम आगे भी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आप अभी के लिए इतना समझो कि ये दोनों के दोनों एक नेचुरल रिसोर्स है. आपने पढ़ा है कि व्हाट इज अ रिसोर्स. आपने क्लास सेवन्थ में सॉरी SST में आपने पढ़ा है व्हाट इज रिसोर्स. ओके, रिसोर्स क्या होता है? जिस थिंग में या एनीथिंग विच हैज़ यूटिलिटी एंड वैल्यू. यूटिलिटी मतलब उपयोगी, वैल्यू मतलब उसकी कीमत हो, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, जिसकी जो महत्वत्व है हमारे जीवन में हो. लाइक वाटर. वाटर हमारे लिए यूटिलिटी भी है, उपयोगी भी है, उसको हम उपयोग भी करते हैं, वैल्यू भी है, वैल्यूएबल भी है, कीमत भी है उसकी. अगर वाटर नहीं होगा, पीने वाला वाटर नहीं होगा, तो हम एक्सिस्ट नहीं कर पाएंगे. यस, सो कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स. बट नेचुरल रिसोर्स के भी और टाइप होते हैं. ओके, अब आप सोचोगे कि हमने एक बार क्लास 8 में भी पढ़ा है SST में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स याद आ रहा है. उनको हम साइंस की लैंग्वेज में कुछ और भी कहते हैं. इसको हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. सो वी यूज़ वेरियस मटीरियल्स फॉर आर बेसिक नीड्स. हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे वेरियस मटीरियल्स को यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा काम या डेली लाइफ में उसका यूज़ हो सके एंड हमारी लाइफ इजली अच्छे काम से हो सके. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. कुछ को हम नेचर से ही पाते हैं एंड कुछ हम बनाते हैं ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा हमें मिलते हैं. लाइक अगर आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं नेचर का, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. वाटर. वाटर हम तो नहीं बना सकते, ह्यूमन वाटर तो नहीं बना सकते, हमें नेचर से मिला है. यस, नेचर से हमें क्या मिला है? वाटर. वाटर हम साइंस की भाषा में H2O कहते हैं ना. ओके, नाउ एंड यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स मतलब ह्यूमन ने जो बनाया, लाइक बिल्डिंग्स. यस, ह्यूमन मेड क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? लाइक बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, एक्सेट्रा. ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वाटर जो हम यूज़ करते हैं. ओके, नाउ हम एक एक्टिविटी दी है 3.1. बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें लिस्ट आउट करना है नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्स जो हमारी डेली लाइफ में हमने देखे हैं, इनको ऑब्जर्व करके नाम लिखना है. मैं आपको कुछ का नाम बता दूंगी, आपको कुछ करना होगा. एक्टिविटी 3.1, make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made resource. Okay, now for example, just a minute. Yes, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल में मैंने लिया वाटर. अभी मैं आपको वाटर का एग्जाम्पल दिया. मैनमेड में मैंने दिया बिल्डिंग्स दे दिया. ठीक है, कि बिल्डिंग्स मैनमेड होती हैं. ठीक है, एंड मैंने नेचुरल में प्लांट्स दे दिए. यहाँ पे मैंने रोड्स दे दिए. ओके, एंड मैंने नेचुरल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ओके, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, मैंने फ्रूट्स दे दिए. ओके, यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिख दिए, नेचर से हमें फ्रूट्स मिलते हैं. मैनमेड्स मैंने यहाँ पे डैम्स लिख दिए. आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके, बाकी जो आपके दूंगी वो आप खुद लिखेंगे. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दें कि आप कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी गिवन लाइन. So does this list, just a minute, yes, does this list include air? तो क्या ये लिस्ट इंक्लूड कर सकते हैं एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स? मिनरल्स भी हमें सॉइल से ही मिलते हैं एंड सॉइल इज नेचुरल, दैट मीन्स मिनरल्स आर नेचुरल. ओके, एयर भी नेचर से मिलती है, वाटर हमें नेचर से मिलती है, सनलाइट भी नेचुरल से मिलती है. ओके, सॉइल भी नेचुरल से मिलती है. अब हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि सॉइल नेचुरल होती है या सैंड नेचुरल होती है. ओके, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है
सैंड एंड सॉइल, इनमें से कौन सा नेचुरल है? आप इनके लिए क्या इजी फंडा बना सकते हैं? देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैंड है एंड यहाँ पे सॉइल है। नेचुरल में लास्ट का वर्ड क्या होता है? एल होता है, नेचुरल, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वर्ड होता है एल एंड सॉइल में भी लास्ट वर्ड है एल, तो दैट मीन्स सॉइल आपका नेचर, नेचुरल मतलब नेचर से होता है, ठीक है। सैंड आपको फिर पता ही चल जाएगा कि मैन मेड है, ओके। देखो सैंड हम पौधों के लिए यूज़ नहीं करते, सैंड हम किसी आर्टिफिशियल चीज़ को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने कोई आर्टिफिशियल चीज़ बनानी, आर्टिफिशियल हमने कोई बीच बना लेते हैं हम, ठीक है, मिनिएचर बीच बना लेते हैं, तो उसके अंदर हम डेकोरेटिव के लिए सैंड यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ मैन मेड रिसोर्स, ओके। दैट इज़ नॉट अ रिसोर्स बट मैन मेड उसको बनाया गया है, ओके। वेयर एज सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी जो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, ओके। नाउ सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, तो ये सभी चीज़ें तो नेचर से मिलती हैं, तो इनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो इनकी डेफिनेशन ही मिलेगी। पहले हम भूजू का क्वेश्चन देखते हैं, कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्स फॉर एवर? क्या हम अपने सभी नेचुरल रिसोर्स को हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? येस, बिकॉज नेचुरल रिसोर्स के मतलब बहुत सारी खासियत होती है, बट अभी आपके NCERT गिवन लाइन में 3 ही है। लाइक नेचुरल रिसोर्स, आपको नेचुरल रिसोर्स को हम स्टोर कर सकते हैं, येस, उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसको हम दोबारा बना सकते हैं, ओके। वो नेचर से हमें मिलती रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, इट इज़ लिमिटेड, अनलिमिटेड, ओके। एंड ये रिस्टोरेबल भी होती है, ओके। एंड उसको हम हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये अनलिमिटेड है, यस। वेयर एज मैन मेड रिसोर्स की अगर हम बात करें तो वो मैन मेड रिसोर्स हम बना सकते हैं, कभी वो टूट भी जाती है, वाई? बिकॉज अर्थ कोई कारण से टूट जाती है, तो वो आपके लिए फॉर एवर यूज़ के लिए नहीं हो सकती है, ओके। अभी हम नेचुरल रिसोर्स की भी ये पढ़ेंगे कि कौन से फॉर एवर हम यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको एक बार नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन एंड रिसोर्स की डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, ओके, जस्ट अ मिनट। सो नाउ यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया रिसोर्स की। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग इट। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो एनीथिंग विच हैज़ यूटिलिटी एंड वैल्यू इन आर डेली लाइफ, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़, कोई ऑर्गेनिज्म, यस, जो जिसके अंदर हमारे डेली लाइफ के अंदर जिस भी थिंग के अंदर यूटिलिटी एंड वैल्यू हो और वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत यूजेबल भी हो, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे साइड में आपके लिए एग्जांपल भी लिख देती हूँ जिससे आपको इजी समझ में आए, ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल आप प्लांट्स भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, एयर भी ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं प्लांट्स लिख रही हूँ क्योंकि प्लांट्स जैसे डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, हमें प्लांट्स की सख्त ज़रूरत है। अब आप देख सकते हैं डेली लाइफ से प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, बिकॉज दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। उसकी वैल्यूएबल भी होती है, अगर वो नहीं होगी तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड उसका उपयोग भी करते हैं, लाइक हमें फ्रूट्स देते हैं तो हम फ्रूट्स से अपना फूड तैयार करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। अब मुझे आपको बतानी है व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स। यस, अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्स बताऊंगी जब भी आपका आगे चीज़ बढ़ेगा, क्योंकि आगे हम दूसरे टाइप पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स के। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कैसे कैसे लिखना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज 3 टाइप्स के होते हैं जो आपके NCERT में गिवन है, वैसे और भी टाइप्स के होते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके, आगे की आपके जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे, ओके। सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, विच इज नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। नेचुरल रिसोर्स आर दो रिसोर्स जिसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम नेचर, हमें नेचर से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, प्लांट्स, यस, सॉइल, मिनरल्स, दीज आर नेचुरल रिसोर्स। नाउ सेकेंड है मैन मेड रिसोर्स। आप समझ पा रहे हैं, मैन मेड दैट मीन्स ह्यूमन ने क्रिएट किया है। Man-made resource are those resource which is created by or which is modified by humans, like buildings, dams, yes, roads, schools, etc. ये सही man-made resource के एग्जाम्पल है। आप मुझे man-made resource के वन एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। दैन लास्ट हमारा जो रिसोर्स होता है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कोई भी चीज़, मतलब ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसमें कोई ह्यूमन या किसी ग्रुप ऑफ पीपल या एक पीपल्स के अंदर टेक्निकल स्किल्स हो, एबिलिटीज़ हो, उसके अंदर नॉलेजेबल थिंग्स हो, जिससे कि वो एक प्रोफेशनल बन सके, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इतनी पढ़ाई करते हैं, जैसे टीचर बनते हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि बच्चे टीचर से पढ़ते हैं तो एक उनकी वैल्यू भी है एंड उनका उपयोग भी है कि वो हमें पढ़ाते हैं।
तो दिस ह्यूमन रिसोर्स। मैंने आपको तीनों के एग्जांपल बता दिए हैं बिकॉज हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो बाकी दो रिसोर्सेज हैं इनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताती हूँ। सो नेचुरल रिसोर्स की एक बार आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, बाकी की दो डेफिनेशन आपको नहीं बता रही। मैंने आपको बस दोनों जो रिसोर्स थे, लास्ट दो रिसोर्स के, मैंने आपको बस थोड़ा बहुत बता दिया कि इनका मतलब क्या होता है। ओके, सो यस, मैंने आपको एक डेफिनेशन लिख दी है नेचुरल रिसोर्स की। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स? रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन बाय नेचर। ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, हम उसको लेते हैं। ओके, उनको ब्रॉडली हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसका एक एग्जांपल मैं ऊपर लिख देती हूँ। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे एयर लिख देती हूँ, क्योंकि एयर भी हमें नेचुरली मिलती है, नेचर से मिलती है। अब एयर हमें नेचर से मिलती है क्योंकि हम एयर को तो बना नहीं सकते। ओके, एयर वैसे बहुत सारे जैसे गैसेस होती है, क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर हम केमिकल के थ्रू कुछ वैसे गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी? जो हमारे हमारे लिए हार्मफुल होती है। आपने क्लास 7 में एसिड रेन या क्लास 6 में भी एसिड रेन आपने पढ़ा होगा। यस, ओके, बट यहाँ पे जो मैं एयर की बात कर रही हूँ वो बिल्कुल क्लीन एयर की बात कर रही हूँ, जो मैं एटमॉस्फेयर से मिलती है। फॉर एग्जांपल योर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन नेचुरली में मिलती है थ्रू प्लांट्स। ओके, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, जो कि हम एनसीईआरटी गिवन लाइन में पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी गिवन लाइन में आपको डेफिनेशन दे दी थी, तो मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझा दिए। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो मैं अब आपको एनसीईआरटी की लाइन पे चलते हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स के भी टाइप्स होते हैं, उनको साइंस की लाइन में क्या कहते हैं वो भी समझेंगे। ओके, सो कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या हम एयर या वाटर या सॉइल को एग्जॉस्ट कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू? अब एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरीके से, एयर ख़त्म कर सकते हैं। अब देखो, बच्चों को डाउट ये होगा कि वाटर तो बहुत ही कम है, क्योंकि हम कहते रहते हैं कि वाटर को सेव करो, वाटर को सेव करो। यहाँ पे जो वाटर की बात हो रही है वो सिर्फ पानी पीने लायक वाला पानी की बातें चल रही है। जो पूरा अर्थ के ऊपर जो वाटर है, वाटर को पता है अर्थ के ऊपर पे कितना सरफेस लेता है? 3/4 वाटर बिल्कुल है अर्थ के सरफेस पे। तो यहाँ पे इस वाले वाटर की बात हो रही है, पूरे का पूरा जो वाटर है। ओके, सिर्फ और सिर्फ पानी वाले की वाटर बात नहीं चल रही, कि जो पीने लायक पानी है उसकी बात नहीं चल रही है। वैसे तो बहुत कम है, हाँ, बट हम पूरे के पूरे पानी, जैसे खारा पानी भी आ जाता है उसमें, या मीठा पानी भी रहता है, सब कुछ आ जाता है, उस वाले वाटर की बात कर रहे हैं। तो एज नो दैट, अब आपको हो गई वाटर 3/4 ही तो है उसका, तो मतलब यहाँ पे हमें पूरा का पूरा बता रखा है अमाउंट की कितना है? नो, बिकॉज आपने सुना होगा ना, एक आपने वाटर साइकिल आपने सुना होगा, उसमें हम वाटर आपने देखा कैसे कन्वर्ट होता है। पहले एक वाटर सन के थ्रू इवेपोरेट होता है, देन कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, देन प्रेसिपिटेशन, देन कलेक्शन होता है। तो ये पूरी की पूरी जो वाटर साइकिल है, ये वाटर को अनलिमिटेड रखती है। ओके, इस वाले वाटर को, जो आपके जिसमें खारा पानी भी मौजूद होता है। ओके, सो हम वाटर को तो नहीं कर सकते, सॉइल भी हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमें नेचुरली मिली है। देखो, जो हमें नेचुरली मिले, फॉर एग्जाम्पल सॉइल, वाटर, एयर भी हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एयर हमारे लिए अनलिमिटेड है, सॉइल भी अनलिमिटेड है, वाटर भी अनलिमिटेड है। ओके, सो यू कैन हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में सुना होगा। सो इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्स? कि वाटर लिमिटलेस रिसोर्स है? ओके, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया। ओके, in the light of the availability of various resources in nature, natural resource can be broadly classified into two kinds. इसलिए नेचुरल रिसोर्स को हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, दैट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ, जिससे हम एनसीईआरटी की लाइन को ही पढ़ सकें। ओके, इट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ पे डॉट लगा दिया, आप समझ जाना कि रिसोर्स है। ओके, जस्ट अ मिनट। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को मैं ऐसे लिख रही हूँ। ओके, एंड डॉट आर, दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्स। ओके, सो इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मतलब कि उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वो अनलिमिटेड है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है एक्सहॉस्टेबल मतलब ख़त्म हो जाना, उसका अपोजिट क्या होगा? इनएग्जॉस्टेबल मतलब ख़त्म नहीं होने वाला। तो उसको हम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं इन एसएसटी लैंग्वेज। एंड हम इनको
साइज की लैंग्वेज जो जाता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, सेकेंड हमारा एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एक्सहॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाएंगे, तो उनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे भी मैं एन डॉट आर लगा रही हूँ, आप समझ जाना ये नेचुरल रिसोर्स है। ओके, अब हम एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ inexhaustible natural resource मतलब renewable natural resource. So these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. ये resources unlimited रहते हैं, unlimited quantity में रहते हैं, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते and इसको human activities नहीं exhaust कर सकती. For example sunlight, air. अब हम सनलाइट का एग्जाम्पल लेते हैं कि सनलाइट हमें नहीं मिलेगी, वो लिमिटेड है, वो सनलाइट तो नेचुरल रिसोर्स है, वो भी मिलती रहेगी। एयर भी हमारे लिए कैसे एग्जॉस्ट हो जाएगी? नो। सो इन रिसोर्स को हम कहते हैं इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो आपको ये नहीं लिखना कि जैसे आप डेफिनेशन लिख दोगे फिर आप लिखोगे इनको हम इट इज़ कॉल्ड एज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये नहीं लिखना, बिकॉज अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस हम इसको कहते हैं इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। आप इसको ऑफ कोर्स आप इसको मतलब नाम लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, बट जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो प्रॉपर इसका यही नाम लिखोगे। ओके, मैं आपको एक बार लाइन भी अंडरलाइन करा देती हूँ कौन सी लाइन लिखनी है। सो यहाँ पे आप दीज में एस ई हटा के द लिखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ द, जस्ट अ मिनट। यस, आपको द से स्टार्ट करना है। ये कलर ले लेती हूँ एक। ओके, द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है द रिसोर्सेज, इसके बाद आपको लिखना है विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। उनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ कभी भी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, एट मीन्स कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती। आर कॉल्ड या इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, उनको हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर। सो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी थी तो मैंने यहाँ पे आपको समझा रही हूँ और समझाती भी चलूँगी। एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ के बाद आप लिखोगे यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है द रिसोर्सेज in which they are present in nature, फिर आप ये लाइन ही लिखोगे। ओके, so the amount of the resources in which they are present in nature is limited, just a minute, yes, is limited and they can be exhausted by human activities is called exhaustible natural resources। फिर आप आगे लिख देना examples of these resources are forest, wildlife, mineral, coal, petroleum, natural gas, etc। अब आपने एक चीज़ नोटिस कर दी होगी, मैं चैप्टर का नाम क्या था, कोल एंड पेट्रोलियम, एंड यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम है, दैट मीन्स ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। इसका मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। यस, अब आपको ये पता होगा कि ये रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, दैट मीन्स ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको हमने अगर एक बार पूरा यूज़ कर लिया तो दोबारा नहीं बन सकते, बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड इतना तो हम जीते भी नहीं हैं। यस, तो इसलिए दैट मीन्स कोल एंड पेट्रोलियम ये दोनों के दोनों एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आज की वीडियो में हम एक्टिविटी 3.2 ही कर पाएंगे। इसमें जो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है। ओके, दैन हम अपनी पूरे का पूरा ख़त्म करेंगे। ओके, उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 3.1 से टॉपिक कोल। ओके, उस टाइम अपना नेक्स्ट मतलब अगली मतलब जो बिल्कुल इस चैप्टर का जो मेन थिंग है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स जो हमारी कल वीडियो आने वाली है उस पर स्टार्ट करेंगे, बट पहले हम अपनी एक्टिविटी ख़त्म कर लेते हैं, एक्टिविटी 3.2। तो इसमें ये आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ का ग्रुप बना के कर सकते हैं। टेक सम कंटेनर्स, आपको कुछ कंटेनर्स लेने हैं, फिल दैम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम टॉफीज़। उसको आपको फिल करना है, लाइक पॉपकॉर्न से फिल कर लो, आप पीनट से फिल कर लो, कि रोस्टेड ग्राम से आप फिल कर सकते हो, टॉफ़ी से फिल कर सकते हो, आप कुछ फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हैं। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। आपको ग्रुप बनाना है, इसमें जिस ग्रुप में आपको ग्रुप बनाना है एंड उस ग्रुप में ईच ग्रुप में आपके 7 स्टूडेंट्स होंगे। ओके, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 ग्रुप सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2, 3
So 1, 2 and 4 students, label them in as first, second and third generation respectively. So आपको फर्दरली उस एज ग्रुप को डिवाइड करना है उनके सब ग्रुप्स में, ठीक है, जो कंटेंट करते हैं 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स को, उनको लेबल कर देना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन के लिए, ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है। अब इस एक्टिविटी से हम क्या समझोगे कि जो हम अपने रिसोर्स खत्म कर रहे हैं, जो एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्स है, और जब हमारी अब जनरेशन आने वाली है उनकी तो नहीं बच पाएगी, तो कैसे सेव करेंगे, वह इस एक्टिविटी के थ्रू भी जानेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, और ये सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट करेगी कि जो कंज्यूमर्स दैट मीन्स जनरेशन जो कंज्यूम करेगी। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो आपने जो सब ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें सेकंड और थर्ड आपने लेबल किया था, उसके अंदर थोड़े लार्जर नंबर्स के आपको स्टूडेंट को दिखाना है एज कंज्यूमर। पुट वन फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल, एक टेबल आपको पूरा का पूरा फुल कंटेनर रख देना है। आस्क कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ई टेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ द ग्रुप। उस ग्रुप में से एक कंज्यूमर को बुलाइए और उसको पूछिए, मतलब उसको बोलो कि वो कंज्यूम करे इनमें से कोई ई टेबल कंटेनर, ई टेबल चीज़ को इस उसके ग्रुप में से, ठीक है। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन से पूछिए और उसको बोलो कि वो कंज्यूम करे फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू दी सेम। Now, just a minute, yes. So ask students to observe carefully. अब जो बाकी बच्चे उनको आप बोलो कि वो अच्छे से ऑब्जर्व करें इस पूरी एक्टिविटी को। अब इसमें जो अवेलेबिलिटी होगी टेबल्स की कंटेनर में, वो भी आपको बोला है कि इनको ऑब्जर्व करें अच्छे से। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर, क्या कोई चीज़ रह गई है कंटेनर के अंदर, आस्क थर्ड जनरेशन। फिर जैसे आपने फर्स्ट सेकंड जनरेशन को कि इसको इनमें से एक ई टेबल चीज़ खाओ, और आपको फिर थर्ड जनरेशन से पूछना है कि इनमें से आपको कुछ दिख रहा है, कुछ बचा है कंटेनर के अंदर, फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूमर इट, ठीक है। एक ग्रुप पे से आपको कंज्यूम करने को व्यक्ति को बोलना है। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द टेबल और नॉट। तो आपको देख रहा है कि जो आपकी थर्ड जनरेशन थी, क्या उनको कुछ मिल पाया। ऐसी जो हमारी ऐसे आने वाली जनरेशन है उनको तो कुछ नहीं मिल पाएगा खाने को, ठीक है। इस एक्टिविटी के थ्रू यही समझेंगे। सो नाउ यस, ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन ऑफ द कंटेनर्स, क्या कुछ रही है कंटेनर के अंदर, नो। तो इसी वजह से हमें हर चीज़ को सेव करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसको भी मिल सके कंज्यूम करने के लिए। सो assume that the tables in the container represent the total availability of exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas। अब आपको ये मान के चल रहा है जो उस कंटेनर्स के अंदर जो ईटेबल चीज़ें थी उनका आपको मान के चल रहा है कि वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स थे, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। यस, ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, हर एक ग्रुप में डिफरेंट टाइप के कंजप्शन पैटर्न थे। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या जब आने वाली जनरेशन है, ठीक है, या जो हम जनरेशन, क्या हम ग्रीडी है, क्या आप लालची है। इट मे बी दैट द अर्ली जनरेशन इन सब ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। हो सकता है कि कुछ हमारी जो ये वाली जनरेशन में से कुछ लोग आ रहे हो जनरेशन को बचाए, ओके। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानने वाले हैं, दैट इज कोल, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organism fossils, so these are called fossil fuels. अब जो कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, इनको हम डेड रिमेन्स से बनाते हैं ऑर्गेनिज्म के, तो इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। वेरेस अगर हम समझे, कोल जो होता है, कोल आपके डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, जो लैंड ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वुल्फ मर जाए, या कोई लायन मर जाए, या कोई प्लांट के ईटेबल पार्ट्स जो मर जाते हैं, ओके, लाइक ट्री का कुछ प्लांट मर गया, ठीक है, उन वो दब जाते हैं, जिसको हम आगे क्लास में समझेंगे अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ, ओके। वेरस पेट्रोलियम कैसे बनता है, मरीनी ऑर्गेनिज्म से, मतलब जो सी ऑर्गेनिज्म, जो डेड सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इससे डिफरेंस आप क्या समझोगे कि हमने कोल में लैंड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया था, कोल में डेड लैंड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया था। वेरस पेट्रोलियम आपके सी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, जो डेड रिमेन्स के उनसे बने होते हैं, ठीक है। एंड नेचुरल गैस आपकी इन्हीं दो चीज़ों से प्रोड्यूस हो जाती है, जिसका हम आगे क्लास से पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज थोड़ा लेंथी चैप्टर हो जाएगा, उसमें न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके। तो आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किए, कुछ एक्टिविटी से समझा कि हमें आने वाली जनरेशन के लिए हमें कुछ चीज़ प्रोटेक्ट करनी चाहिए, हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े, बहुत सी चीज़ें पढ़ी। सो दिस इज दैट्स फॉर टुडेस वीडियो। So if you like my channel, so please subscribe to it and share to your friends also, जिससे कि वो अपने नेक्स्ट चैप्टर भी तैयारी कर सके जो हम अभी चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं बिलो देयर, ओके। सो थैंक यू।